हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका सिंह और स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल डॉक्टर प्रियंका सिंह होम्योपैथिक केयर में। आज मैं आपको पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में कुछ जानकारी दूंगी। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और मुझसे संपर्क करने के लिए आप मेरे ऑनलाइन व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं। आज मैं आपको बताती हूँ कि पोस्टपार्टम ब्लूज़, पोस्टपार्टम है डिप्रेशन क्या होता है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन बहुत ही कॉमन सा वर्ड है और बहुत कम देखने को मिलता है। जब ये देखने को मिलता है तो इसका बहुत ही ज़्यादा भयानक रूप एक सोसाइटी में सामने आता है। तो आइए आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ, कुछ जानकारी देती हूँ कि पोस्टपार्टम ब्लूज़ क्या होता है और पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्या होता है। अचानक से सडनली न्यूज़ आती है कि एक लड़की की शादी होने वाली है, बहुत अच्छी सी फीलिंग उसके अंदर आती है और दूसरे पल वो शादी होकर अपने ससुराल में जाती है, इन लॉज़ के यहाँ जाती है। नया माहौल, नए लोग, नया खान पान, हर तरह से एक लड़की अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करती है। उसके बाद फिर सडनली उसे एक गुड न्यूज़ मिलती है कि वो माँ बनने वाली है। तो ये सब कुछ उसके लिए पहला पहला सा नया होता है। थ्योरेटिकली आप चाहे जितना पढ़ाई कर लें, चाहे आप दादी नानी से या अपनी माँ से या किसी से भी रिश्तेदारों से चाहे आप जितनी जानकारी इकट्ठा कर लें, लेकिन जब आप खुद इस चीज़ से एनकाउंटर होते हैं, जब आप इस चीज़ को खुद ही महसूस करते हैं कि नाउ यू आर प्रेग्नेंट और आपने कंसीव कर लिया और एक नया सा एहसास, वो सिर्फ एक लेडी समझ सकती है। तो इन सारी चीज़ों के बीच में 9 महीना उसको जो भी दिक्कत होती है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, अप्स डाउन्स चलते हैं, तबीयत भी ख़राब होती है, ज़्यादा दवाई भी नहीं ले सकते, कभी कभी थायराइड की दिक्कत हो जाती है और कभी कभी कोई कोई महिलाओं को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग, नौशिया, इन सब चीज़ों से बेचारी 9 महीने तक महिला अपने आप को कोप अप करती है, एडजस्ट करके चलती है। और फिर डिलीवरी का टाइम आता है तो बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा बेबी, एक बंडल ऑफ जॉय उसके हाथ में आ जाता है। लेकिन कुछ महिलाओं में देखा जाता है कि वो सारी चीज़ों को, जो कि सब कुछ उसके लिए नया है, वो उन सब चीज़ों को कोप अप नहीं कर पाती, एडजस्ट नहीं कर पाती। या तो उनकी एज बहुत कम होती है, 18-19 साल में ही माँ बन जाती है, कम पढ़ी लिखी होती है, अभी उनको पता ही नहीं रहता है कि उनका बेबी कब दूध पिएगा, कब कैसे सोएगा, कब रोएगा, और रोता है तो आपके मन में ये दिमाग में ख्याल रहता है कि क्यों रो रहा है, पॉटी नहीं कर रहा तो पॉटी क्यों कर रहा है। ये सब चीज़ें, सब कुछ नया होता है। आपके एकदम से सडनली हार्मोन चेंजेस हो जाते हैं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन हो जाता है, बॉडी एकदम थुलथुली सी, बेजान सी, जस्ट लाइक बलून के अंदर से हवा निकल गई हो, ऐसा एकदम महसूस होता है। सब कुछ नया होता है, खाना खाने का भी मन नहीं होता। लेकिन इन सब चीज़ों से तो भी एक नई खुशी के साथ वो लड़की आगे बढ़ती है कि नहीं, अब वो माँ बन गई है, अब उसे सब कुछ अच्छे से करना है, कोप अप करना है, हर एक अपने बच्चे को कैसे ख्याल रखना है, आगे जीवन में क्या करना है, उसकी परवरिश कैसे करना है, ये सब चीज़ें उसके दिमाग में एकदम चलती रहती है। इस बीच सडनली उसके परिवार वाले, अगर मेल फीमेल या लड़का है या लड़की, इन सब चीज़ों के बीच में अगर उसके घर में भेदभाव होता है, तब सडनली वो महिला पोस्टपार्टम ब्लूज़ में चली जाती है। पोस्टपार्टम ब्लूज़ मतलब कि वो अभी अपने आप को संभालना सीख ही रही होती है कि एक कोल्ड वॉर सा शुरू हो जाता है परिवार में कि अब आपने लड़की पैदा कर दी है, आप लड़का नहीं पैदा करी हो, और कोई उससे बात नहीं करता है। बेचारी अपने आप को मैनेज ही कर रही होती है कि उनके साथ ये सडनली ये सब इंसिडेंट्स हो जाता है कि अब हस्बैंड ढंग से बात नहीं कर रहे हैं या फिर सास ससुर या घर वाले अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ होती है। अब ये सब चीज़ जब ज़्यादा एक लेवल तक बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा जब ये बढ़ जाती है, तब वो होती है पोस्टपार्टम डिप्रेशन का रूप लेती है।
वहाँ पे एक साइकोसोमेटिक कंडीशन आ जाती है, जहाँ मैंने कई केसेस देखे हैं हॉस्पिटल में कि कई औरतें, कई महिलाएं अपने छोटी सी नन्ही सी बेबी को भी हार्म पहुँचा देती है, उसे नुकसान पहुँचा देती है। अच्छा, उसे ये पता भी नहीं रहता है कि वो कर क्या रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है या अपने बच्चे को हार्म पहुँचा रही है। ये सब चीज़ों से पता भी नहीं होता है, क्योंकि ये एक अलग सी कंडीशन होती है दिमाग की। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको अपने डॉक्टर से बात करना है, अपने परिवार से बात करना है। इन सब खतरनाक सिचुएशन में आप ना पहुँचे, इसके लिए आपको बिल्कुल अपनी चीज़ों को शेयर करना है। अब आइए चलते हैं। ये थी कुछ चीज़ें, ये थी कुछ जानकारी अबाउट पोस्टपार्टम डिप्रेशन। अब आइए चलते हैं, मैं इसके बारे में कुछ आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ कि इसमें होम्योपैथिक कौन सी मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हैं। जब आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेने के लिए सोचते हैं तो आपका फिजिशियन आपको आपके दिमागी सिचुएशन के अनुसार, उसकी अवस्था के अनुसार आपको, और आपकी जितना भी केस टेकिंग वो करते हैं, जैसे आपको ब्लीडिंग कितना हो रही है, आपकी क्या उस समय सिचुएशन है, उसके हिसाब से फिर आपका ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो आइए जब मैं बताती हूँ कुछ मेडिसिन जो कि आपको हेल्पफुल होती है पोस्टपार्टम डिप्रेशन में। पहली मेडिसिन दी जाती है इग्नेशिया। जब खुद ही टेंशन की वजह से लेडी बताती है कि मुझे खुद को बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील हो रहा है, खुद ही वो अपने सिम्टम्स बता देती है इजीली कि मुझे डिप्रेशन लग रहा है, मुझे ये सब सिचुएशन से कोप अप नहीं कर पा रही हूँ, और एक अलग सा टेंशन, स्ट्रेस उसके दिमाग में रहता है, उसकी वजह से उसका ये चिड़चिड़ापन और डिप्रेशन हुआ है, तब हम उसे देते हैं इग्नेशिया मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन इग्नेशिया। और दूसरी मेडिसिन है पल्सटीला। मैं कई बार अपनी वीडियोस में पल्सटीला का नाम लेती हूँ। जी हाँ, पल्सटीला बहुत ही बेहतरीन फीमेल मेडिसिन है, जिसे कई चीज़ों के लिए उपयोग किया जाता है। जब आपके मेंसेस बहुत हल्के, मतलब आपको जब लोचिया जिसे कहते हैं, डिलीवरी के बाद जो निकलता है, ब्लीडिंग जो होती है, वो उतनी हैवी नहीं होती है मगर उतनी हैवी नहीं होती, तब हम पल्सटीला देते हैं। और जब लेडी बहुत ही नाजुक स्वभाव की होती है, सेंसिटिव स्वभाव की होती है, और उसे बहुत चिड़चिड़ापन आ जाता है, चीखती है, चिल्लाती है, रोने लगती है, चीज़ें उसके बस में नहीं होती, तब हम उसे पल्सटीला नाइग्रिकन्स देते हैं। तीसरी मेडिसिन है अशोका क्यू, यूटेराइन टॉनिक है। इसे हम इग्नेशिया के साथ चलाते हैं। जब इग्नेशिया आप चला रहे होते हैं और जब आपको अंदर यूट्रस में कुछ ऐसी समस्या, आपकी रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ समस्या दिखाई देती है डॉक्टर को कि इसको ब्लीडिंग हैवी हो रही है, या फिर इसको प्रॉपरली इसका यूट्रस उतनी अच्छी तरीके से जो करना चाहिए, जो साफ़ सफाई अपने आप होती है, नॉर्मल डिलीवरी हो या सीजेरियन हो, आपका पोस्टपार्टम ब्लीडिंग जो होती है डिलीवरी के बाद, वो अगर प्रॉपर्ली नहीं होती है तो अशोका क्यू भी आपको साथ में चलाया जाता है। एक मेडिसिन होती है ओपियम, होम्योपैथिक। जब आपकी बहुत ज़्यादा साइकोसोमेटिक कंडीशन दिखाई देती है, जब पेशेंट बहुत ज़्यादा बेचैन होती है, उसे नींद ही नहीं आती है, और जब उसका चिड़चिड़ापन इस हद तक पहुंच जाता है कि वो दिनों रात जागती ही रहती है, अजीब सी उसकी स्थिति हो जाती है, तब हमें ओपियम मेडिसिन उसको चलाते हैं। होम्योपैथी में हर डॉक्टर, हर फिजिशियन और हर पेशेंट को अलग अलग मेडिसिन दी जाती है। ऐसा नहीं है कि इस डॉक्टर ने ये मेडिसिन दी है। अपने होम्योपैथिक में हर एक डॉक्टर का एक अलग एक्सपीरियंस होता है, उनकी खुद की प्रैक्टिस होती है। तो ये जो भी मेडिसिन मैं यहाँ डिस्कस करती हूँ, प्लीज़ आप एक बार उसकी जानकारी अच्छे से ले लें। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं या अपना केस टेकिंग किसी अच्छी होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखा सकते हैं, किसी अच्छे चिकित्सक को दिखा सकते हैं, तभी आप मेडिसिन लें। मैं बार बार आपको यही चीज़ कहती हूँ, खुद से खुद के डॉक्टर प्लीज़ ना बने, और अच्छे से अपनी जांच कराएं, अपना अच्छे से केस टेकिंग करवाएं, उसके बाद ही आप अपनी होम्योपैथिक दवाइयाँ स्टार्ट करें। होम्योपैथिक दवाइयाँ बहुत अच्छी होती हैं, बहुत ही माइल्ड, इसका बहुत ही जेंटल ये क्योर करती है, बहुत ही आसानी से, और लेना भी आसान होता है, और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होते हैं। तो उम्मीद करूँगी कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया है, मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी, यूज़फुल लगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अगले वीडियो में ऐसी ही कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार।